अब्दुल्ला इब्न बास, शेख इब्न बास से मसला पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं? शेख इब्न बास ने कहा कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ। 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज? शेख इब्न बास ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है। उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्न बास से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं? शेख इब्न बास का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके निकाह में ऑटोमेटिक नहीं है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज, एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले, शौहर तलाक दे या न दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की जरूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज नहीं। यहां से आप अंदाजा लगा, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी जायज नहीं। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं है। चल रहा है हमारा समाज इस पर क्या एक्शन लेता है सोचिए। नमाज तो एक ऐसा मामला है कि हजरत अली ने जिसको काजी बनाया था, काजी शुरैह जिसका नाम था, बहुत बड़े काजी थे। इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। एक बार ये नाई की दुकान पर गया, नाई बार्बर हज्जाम बाल बनवाने लगा। इसी बीच असर की अजान हो गई। जब बाल बनवा के आया तो जमात हो चुकी थी, सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये जल्दी से आया, वजू बनाया, और वजू बनाने के बाद इसने अकेले नमाज पढ़ ली। लेकिन मदरसे के टीचरों ने देखा कि इसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, ये बाद में आया और अकेले नमाज पढ़ रहा। नमाज पढ़ी उस बच्चे ने लेकिन बाद में पढ़ी। मदरसे के टीचर ने, मदरसे के उस्ताद ने काजी साहब को लेटर लिखा, काजी साहब आपके बेटे ने नाई की दुकान पर बाल बनवाने में इतना टाइम लगा दिया कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की नमाज की जमात हो चुकी थी, उसने बाद में अकेले नमाज पढ़ी है। मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी क्या सजा दे आप मुतय्यन करिए। मैं मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन आप काजी हैं, आप बताइए कि आपके बेटे को क्या सजा दी जाए। काजी साहब ने जो सजा दी सुनिए वो क्या था। एक मोटा डंडा भेजा, एक मोटा डंडा भेजा और एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा हुआ था मदरसे की मैनेजमेंट कमेटी को ये मैं ऑर्डर देता हूं कि मेरे बेटे को इस मोटे डंडे से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए उस वक्त तक इस डंडे से मेरे बेटे को पीटते रहो। जब ये डंडा 3 टुकड़े हो जाए तो मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना और उसका खाना पानी बंद करके कमरे में बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले और इसरार करे कि आइंदा मैं कभी, इकरार करे कि आइंदा मैं कभी इतने तंग वक्त में बाल नहीं बनवाऊंगा, या कोई तंग वक्त में टाइट शेड्यूल में मैं नमाज का वक्त करीब हो तो मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, अगर इस बात का इकरार करे तो छोड़ देना, वरना भूखा प्यासा कर मरता है तो मर जाने देना। ये काजी का फैसला है अपने बेटे के बारे में, काजी शुरैह का। हम अपनी नौजवान नस्ल को
एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा फजर में जमात के साथ नमाज पढ़े। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही है तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं है। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दे दो, मरियम अलैहिस्सलाम को दे दो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। ज़करिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं है, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं है, लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लके हादा, अय मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, अय मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, कुरान में जिनको पाक दामन बताया है, उस मरियम की क्लास ज़करिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बताओ मेरे लख्ते जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है? किस लड़के ने दिया है? कौन है जिससे तेरे कांटेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं? अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए ज़करिया मेरे ऊपर डाउट न करें, काल हुआ मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़की की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है। जब मरियम से पूछा जा सकता है कि ये फल कहां से आया, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पैक कैसे पड़ा है? इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी
एक बाप की बनती है जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगह दो और हिंदू लोगों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें ये कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार। जो कहना था कह दिया। बुरा लगना स्वाभाविक है क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है। कड़वी है, कड़वी चीज खराब होती ही है। इसलिए मैं माफी का चंदा नहीं मांगूंगा। स्वाभाविक चीज है, होना है। आपने पूछा, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना कि बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है। जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जू ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाभ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध को मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं। पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज
पढ़ने के बाद फरमाया, लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो, तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है, तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है। इतने बड़े, कभी किसी को खड़ा करके पूछो क्या नाम है, ज़ियाउल हक, हक की रोशनी। अच्छा नमाज पढ़ी थी ईशा की? नहीं। ज़ियाउल हक नमाज पढ़ी? इस हाल में नमाज माफ नहीं है। नमाज तो है ही नहीं माफ। जर्जी साहब को मोदी की, योगी की कुछ गुंडे पकड़ लें, कुर्सी पे लेके हाथ पैर बांध दें, इसी बीच अजान की आवाज आ रही हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जर्जी साहब एक बार कहेंगे, साहब लिंचिंग करने वालों मुझे मार रहे हो, मार देना, लेकिन मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ते हैं तो कुर्सी पर बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू के लिए पानी दे दो, नहीं देते हैं तो नियत से वुजू करना पड़ेगा। अल्लाह, वुजू के लिए पानी नहीं है, मैंने वुजू की नियत कर ली है, ये वुजू की नियत ही हमारे लिए वुजू होगी। उनसे कहा जाएगा साहब मेरा चेहरा किबले की तरफ कर दो, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो नियत करना पड़ेगी। हाँ, मेरा चेहरा खुला होता तो किबले की तरफ करता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूँ। आय अल्लाह, तू किसी किबले का मोहताज तो नहीं है, तू मेरी दिल की नियत अच्छी तरीके से जानता है। लैसल बिर्रन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ मगरिब, ये आयत आपके जहन में आनी चाहिए। लेकिन नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, कोई बात नहीं, जहां तुम्हारा चेहरा है उस तरफ कर लो। अल्लाह अकबर कहकर हाथ नहीं उठ रहे बंदे, तो जबान से अल्लाह अकबर कह लो। वुजू के लिए पाबंदी, पानी नहीं दिया जा रहा तो नियत वुजू से कर लो। चेहरा किबले की तरफ नहीं करने दिया जा रहा तो जहां चेहरा वही कर लो और अल्फाज अदा करते रहो। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी, जबकि मालूम है कि मौत हमारे सर पे मंडरा रही है, लेकिन इस हाल में भी नमाज तुम्हारे ऊपर माफ नहीं है। नमाज का वक्त हो गया, आपको इस हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये सख्ती है इस्लाम में, लेकिन नरमी भी तो है। वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो यूं नहीं कहा गया नहीं रस्सी तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, लेकिन लाओ पानी नहीं है, नियत कर लो। ये आसानी भी तो है, किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, जहां चेहरा उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। हाथ नहीं उठ रहे, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ो, जबान से जुमले अदा करो, लेकिन करो। यही तो इस्लाम है, और क्या है इस्लाम। कुछ मसले ऐसे, एक शख्स आया हमारे पास, मौलाना साहब मैं 25वें रोजे को इस्लाम लाया हूँ, मुसलमान हुआ हूँ, तो मुझे तो 5 ही रोजे मिले हैं, मैंने रख लिए हैं, तो क्या जो 25 रोजे मेरे छूट गए हैं, क्या वो मुझे रखना पड़ेंगे? मैंने कहा तुम्हारे कहाँ छूटे हैं? पानी है, उड़ता हुआ आया, सीधे चला गया। अच्छा नाश्ता खिलाया। चलिए अब सुनिए मसला। एक शख्स 25 तारीख को, 25वें रोजे को इस्लाम लाता है। मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, जैनी है, 25 रोजे को अगर मुसलमान होता है तो क्या 25वां रोजा मुसलमान हुआ, 25 छूट गए, 24 रोजे छूट गए, तो अब उसको कितने मिल रहे हैं? 25, 26, 27, 28, 29 और 30 का चांद हुआ तो 30, 5-6 रोजे मिल रहे हैं।
तो शरीयत ये कहती है कि जितने मिल रहे हैं उतने ही रखेगा वो। जो उसके छूट गए हैं वो उसके थोड़ी छूटे हैं, क्योंकि वो मुसलमान था ही नहीं, उस पर उस वक्त इस्लाम के कानून नाफिज हो ही नहीं रहा था, उसने कलमा ही नहीं पढ़ा था। कलमा तो उसने 25वें रोजे को पढ़ा है, इसलिए जितने रोजे बाकी हैं वो रखेगा, और जो छूट गए हैं 24-25 वो नहीं रखेगा, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमान था ही नहीं जब रमजान का महीना आया। पहली चीज। दूसरी चीज एक और सुनिए, मान लीजिए 5:30 बजे आपके यहाँ रोजा इफ्तार होता है, सूरज 5:30 बजे डूबता है, और कोई शख्स 5 बजे इस्लाम ला रहा है, 25वां रोजा है, 5 बजे इस्लाम लाया, जब जिस इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 25वें रोजे को 5 बजे इस्लाम है, उसका रोजा यहीं से शुरू हो गया है। अभी जो 5 बजे तक जो उसने खाया पिया वो सब माफ, क्योंकि उस वक्त तक उसके ऊपर इस्लाम नाफिज था ही नहीं, वो मुसलमान नहीं था, इसलिए वो सब नहीं। 5 बजे इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसका रोजा शुरू हो गया, इस्लाम के कानून उसके ऊपर नाफिज हो गए, और 5:30 बजे वो रोजा खोल लेगा और उसका ये रोजा पूरा माना जाएगा। 25वां रोजा आधा घंटा रखा लेकिन पूरा 25वां रोजा माना जाएगा। अब 25वां जोड़ा जाएगा, 26वां रखेगा, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां ये रखा जाएगा, और इससे पहले जो छूट गए उसके एक भी उसको नहीं रखना पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं था। इन मसलों को जहन में रखिए, ये छोटे छोटे मसले हैं, अपने जहन में इन मसलों को रखिए और याद करिए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दीनी तालीम भी सीख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम के साथ साथ कुछ दीन के मसले भी सीखा कीजिए। तो 25वें रोजे को इस्लाम लाया, 25 खत्म, वो नहीं रखे जाएंगे। जितने बजे से लाया उतने बजे से उसका रोजा शुरू हो गया है, उतने बजे से, और जब इफ्तार होगा तो इफ्तार करेगा और वो रोजा उसका पूरा माना जाएगा। तो वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ना है, इसलिए कि जिस कौम के अंदर फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ दी जाती है, फकत बरियत जिम्मतुल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उठ जाती है, फिर वो मरे कटे कहीं भी जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। फकत बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, अल्लाह के जिम्मे से ये आदमी निकल जाता है। 3 चीजें हो गई, 3 चीजें याद है ना, शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी और फर्ज नमाज का सदन जानबूझकर न छोड़ना।